अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कच्चे आम की यानी कैरियों का मुरब्बा। तो ये मेरे पास 1 किलो कैरी हैं। तो इनको सबसे पहले पील ऑफ कर लेते हैं, इनका छिलका उतार लेते हैं। इनका ये सीज़न है, इससे पहले ये ज़रा ज़्यादा ही ख़राब सी आती हैं। ये अच्छी कैरी है तो इस सीज़न में इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मिलते हैं ये सारी कैरियाँ छीलने के बाद। ये मैंने सबकी छिलके उतार ली हैं। तो अब इनके पीस कर लेते हैं। आप चाहें तो इस रुख के इतने पतले पतले पीस काट लें और चाहें तो इनको इतना इतना, ये आप पे डिपेंड करता है। जो साइज़ आप मुनासिब समझें उसी में काट लें। मैं इनके लंबे लंबे पीस करूँगी तो मैं इनकी कटिंग कर लूँ, तो कटिंग के बाद मिलते हैं फिर। तो ये चूल्हे पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। आपने ये 5 से 6 कप जो है पानी ले लेना है। तो ये उबलते पानी में डाल दो। तो ये 10 से 12 मिनट में गल जाएंगी। ये मिलते हैं इनके गलने के बाद। तो ये से तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। टाइम की भी कोई बात नहीं है। बाज़ औक़ात कैरियाँ सख्त होती हैं, इनको इतना गला होना चाहिए। जब आपकी कैरियाँ गल जाएं, तो जब इतनी गली होनी चाहिए, टाइम की कोई बात नहीं है, चाहे जितने टाइम में ये गले। तो अब इनका पानी छान लेते हैं। ये इनका पानी छान लीजिए। ये भी आपका पानी ज़ाया नहीं है। ये वीडियो के एंड पे मैं इसका शरबत बना के दिखाऊंगी आपको। तो ये इस पैन में डाल लेते हैं। अब ये मैंने पैन में डाल दी है छान के। तो इनमें ये जाएगा तकरीबन 2 कप चीनी, बस। अब इसके बाद इनमें कोई पानी नहीं जाएगा। तो ये मेरे पास है 3-4 टुकड़े दालचीनी के और ये 5 से 6 सब्ज़ इलायची छोटी वाली, और ये है 4 से 5 चम्मच लेमन जूस का। ये इसलिए डालना है कि जब आप मुरब्बा ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें चीनी के जो है अलग से क्रिस्टल से बन जाते हैं। अगर आप लेमन जूस डालेंगे तो इसी तरह वो ग्लेज वाला ही रहेगा, उसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ये देखें, ये चीनी का पानी थोड़ा सा और कम होगा, खुश्क होगा, यानी कि ये एक तार की जब चाशनी इसकी रह जाएगी तो फिर चूल्हा बंद करेंगे। और अगर आप चाहें तो ये दालचीनी साबुत डालने के बजाय पीस के भी डाल सकते हैं। और बाहर गली में करारे पापड़ वाला आ गया, अगर किसी ने खाने हैं तो ये बिल्कुल अब तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो येलो या ऑरेंज फूड कलर भी इसमें सिर्फ एक चुटकी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1 चुटकी फूड कलर डालने लगी हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें। चलें जी, तो ये इसका चेक करते हैं कि इसका एक तार का शीरा हुआ है कि नहीं। तो ये मैं भी आपके सामने, ये देखिए एक तार इसका बन रहा है, तो ये बिल्कुल तैयार है। ये ऐसे आपका मुरब्बा तैयार हो जाएगा। आप किसी भी इसे साफ़ जार में, कोई भी शीशे प्लास्टिक की बोतल में जो बिल्कुल साफ़, उसमें डाल दें और ये लंबे अरसे तक चलेगा। और दूसरी बात, अगर ये दालचीनी और ये इलायची सब इसका किसी को टेस्ट पसंद ना हो तो उनके बगैर भी ये बहुत अच्छा बनता है, बेशक ये ना डालें,
कोई बात नहीं। तो ये जो पानी बचा था वो कैरियों का, ये कैरियों के शरबत के तौर पे इसमें ये 5 से 6 चम्मच चीनी डालते हैं और इसमें 1 चुटकी में 2 से काला नमक डालती हूँ और इसे मिक्स करते हैं। तो ये देखें शरबत तैयार हो गया। तो ये गर्मियों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा ठंडा होता है। पानी का कोई माप तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुनासिब डालना है ताकि आपका एक अच्छा सा शरबत तैयार हो सके। अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर नहीं होगा। ये गिलास में डालती हूँ। ये देखें, ये एक उससे 2 चीज़ें बन गई हैं। तो ये शरबत भी बहुत अच्छा होता है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये जो है मुरब्बा, ये तो बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में। वैसे भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। घर में कोई चीज़ नहीं बनी होती तो रोटी के साथ भी, पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आपने ये ज़रूर बनाना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।